बुधवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। 10 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। आरजेडी नेता एवं पूर्व मंत्री वृषण पटेल को एडिटेड अश्लील फोटो भेजकर 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। पैसे न देने पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई है। पूर्व मंत्री ने ईओयू में केस दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि एक महिला ने घर बुलाया, जहां 2 लड़कियों ने मेरे सामने अपने कपड़े उतार दिए थे। दरभंगा में मच्छर अगरबत्ती जलाकर सोए बाप बेटे की जिंदा जलने से मौत हो गई। पत्नी और 2 बच्चियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। झोपड़ी में कुल 5 लोग सोए थे। पूरा घर जलकर खाक हो गया। हाई स्कूल के लिए 6060 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। आवेदन करने के लिए सरकारी शिक्षकों के पास 8 साल का अनुभव होना चाहिए। प्राइवेट वालों के लिए 12 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बिहार लोक सेवा आयोग इसी हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है। शिक्षक भर्ती फेज 2 का फॉर्म भरने के दौरान पेमेंट में आ रही दिक्कतों को बीपीएससी ने जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। आयोग ने पोर्टल को फिर खोलने की बात कही है। 17 नवंबर लास्ट डेट थी। शराबबंदी वाले राज्य बिहार की राजधानी पटना में शराब के नशे में धुत एक पुलिस कर्मी ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। गुस्साए भीड़ ने सुल्तानपुर चौकी का घेराव कर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने आरोपी सब इंस्पेक्टर शेरू सिंह को पीट दिया। वैशाली में 1 मिनट के अंदर पेट्रोल पंप से 1,25,000 रुपए की लूट हो गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान पिस्टल के बट से उसकी पिटाई भी की। सीसीटीवी कैमरे में सभी लुटेरे कैद हो गए हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना जनरल डायर से की है। उन्होंने कहा, जहरीली शराब के नाम पर सरकार दलितों को थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांट रही है। जनरल डायर की तरह सभी को एक साथ गोली क्यों नहीं मार देते। सहरसा में 3 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी भी नाबालिग है। उसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है। पीड़िता को सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दिवाली और छठ के बाद अब दूसरे राज्यों से आए लोग लौटने लगे हैं। हजारों की संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब और अन्य जगहों के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 7 राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गया और पूर्णिया जिलों में सुबह के समय अधिकतर स्थानों पर मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों में बक्सर, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, रोहतास, भभुआ समेत राज्य के पश्चिमी भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। जमुई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई विभिन्न घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। अररिया जिले के बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुपारी गांव में पुलिस ने रुपया डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले अपराधी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम चंपारण जिले में बगहा के भैरवगंज में संकल्प 95 समूह ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। गया में महर्षि मोदन सेन की जयंती के अवसर पर हलवाई समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। छठ पर्व समाप्ति के बाद अपने गंतव्यों को लौट रहे प्रवासियों की सुविधा के लिए रेलवे कई स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने पटना आनंद विहार टर्मिनल त्योहार स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। ये रेलगाड़ी कुल 10 फेरे लगाएगी। ये सुपरफास्ट ट्रेन पटना जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के लिए 22, 24, 26, 28 और 30 नवंबर को शाम 4 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 6 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 98 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही डेंगू मरीजों का आंकड़ा 19,861 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सबसे अधिक 47 मामले मिले हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 7, जहानाबाद और किशनगंज में 6 तथा वैशाली में 5 मरीज मिले हैं। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में फिलहाल 113 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से संबंधित अनुरोध केंद्र सरकार को भेजने के संबंध में एक प्रस्ताव भी आज पारित किया। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग के संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जाति आधारित गणना 2022 के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति की सिफारिशों को देखते हुए गरीब परिवारों के उत्थान के लिए 2-2 लाख रुपए खर्च करने और आवासहीन परिवारों को मदद की सिफारिश की गई है। कैबिनेट ने इस पर 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च की अनुमति दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने कल लागू हुए राज्य सेवा और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण संबंधी दोनों कानूनों को न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर रखने के उद्देश्य से उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखने की सिफारिश की है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की गई है। सेना भर्ती कार्यालय दानापुर के तहत कल से दानापुर छावनी के चांदमारी मैदान में 7 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय दानापुर के निदेशक कर्नल करण मेहता ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भर्ती रैली में पटना के अलावा बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, वैशाली और गोपालगंज के करीब 7,500 अभ्यर्थी भाग लेंगे। निदेशक ने बताया कि पहले दिन सेना में धार्मिक शिक्षक और सर्वेयर कार्टोग्राफर के लिए अभ्यर्थियों की दौड़ और शारीरिक दक्षता की जांच होगी। इसके अलावा 24 से 30 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती योजना के तहत जनरल ड्यूटी, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार 2 और 3 दिसंबर को महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें बिहार और झारखंड के निवासी लगभग 900 अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है। सेना भर्ती कार्यालय निदेशक ने बताया कि बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के बिचौलियों के झांसे में नहीं आना चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पंजीयन करा चुके अभ्यर्थी 23 से 24 नवंबर तक अपना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि अभ्यर्थियों को भुगतान का यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। इस अवधि में भुगतान नहीं करने वालों का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 7 से 10 दिसंबर तक किए जाने की संभावना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज कहा कि मुंगेर विश्वविद्यालय को 2 महीने में अपनी जमीन उपलब्ध हो जाएगी। श्री आर्लेकर आज मुंगेर विश्वविद्यालय के पहले एकेडमिक सीनेट को संबोधित कर रहे थे।